स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में जो पूछे गए थे पैडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से जो हमारे प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थीगण हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे चैनल को ताकि सभी तक वीडियो पहुँच सके। तो प्रश्न संख्या 31 से पैडागोजी का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है छात्रों की लापरवाही, बी कह रहा है शिक्षकों की अपारगता, और सी कह रहा है अभिभावकों की विचार मगनता, और डी में कह रहा है उपरोक्त में से सभी। तो शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? छात्रों की लापरवाही भी हो जाएगा, शिक्षक की अपारगता भी हो जाएगा और अभिभावकों के विचार मगनता भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि स्वांगीकरण का दूसरा नाम है। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो स्वांगीकरण का जो दूसरा नाम है वो हो जाता है प्रतिपादन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश होगा, जो 15-15 मार्क्स से पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न जो है 2016 का जेटेड एग्जाम में पूछे गए थे, तो हो सकता है आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, इसीलिए हमने इस वीडियो को आप लोग को लेकर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 33 के बारे में। लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? यानी कि विद्यार्थी में लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल्यावस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे आप लोग को बता देना चाहते हैं कि शैशवावस्था के बारे में आप लोग जानते हैं, जीरो से जो 2 वर्ष का काल होता है वो शैशवावस्था होता है। बाल्यावस्था जो होता है 5 से 12 वर्ष का, यानी कि 11 वर्ष जो भी बोल सकते हैं आप लोग, 12 वर्ष का काल। किशोरावस्था को कहा जाता है, क्रांति का काल कहा जाता है, और ये 12 से 18 वर्ष का काल होता है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए और साथ ही सभी प्रश्नों को बारीकी से हल करिए। वहीं प्रश्न संख्या 34 का है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? तो 34 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है, तो यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है और शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। तो उपरोक्त में से डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। बुद्धि एवं सृजनात्मकता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता क्या है? तो इसके बारे में यहाँ पे 35 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धनात्मक रूप में संबंधित है। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता क्या है? ये धनात्मक रूप से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 36 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, यानी कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन जो शिक्षा से संबंधित है? तो 36 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का शिक्षा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 37 नंबर प्रश्न। किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? बाल्यावस्था में, जन्म में सर्वदा प्रवाहमान होता है, गर्भावस्था के दौरान होता है। तो 37 नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बच्चों में आदत जो विकसित होता है वो बचपन से, यानी कि जन्म से हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत पूछा गया, ये में कह रहा है यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता, यह विकास सदैव रेखीय होता है, और कह रहा है यह एक असतत प्रक्रिया है, और डी में कह रहा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधी नहीं है। तो 38 नंबर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जो सबसे बेस्ट आंसर निकल कर आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। अर्थात इन्वायरमेंट में जो व्यक्ति अपने आप को अनुकूल, यानी कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको जो अनुकूल स्थापित कर पाता है वो इस अन्य संसार में जीवित रह पाते हैं, जो इसके साथ संबंध नहीं बना पाते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो साथ ही यहाँ पे प्रश्न संख्या 39 में क्या पूछा गया था कि बाल विकास की एक प्रणाली है। बाल विकास की प्रणाली है, तो बाल विकास की प्रणाली क्या हो जाएगा? 39 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या
40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण। बी कह रहा है पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण। वहीं सी ऑप्शन में कह रहा है लैटिन में स्वयं जैविक गुण, और डी में कह रहा है चिकित्सा शास्त्र में मातृ जाति या पितृजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो बेस्ट है। तो बी यानी कि पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण। अब हम बात कर लेंगे 41 के बारे में। 41 प्रश्न जो 2016 के जेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं, कह रहा है कि हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है। बी कह रहा है वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा होता है, और सी कह रहा है वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता है। वहीं डी में कह रहा है अपने स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं। तो 41 नंबर का जो बेस्ट यानी कि आंसर ऑप्शन जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा। उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे 42 नंबर प्रश्न का। उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए कौन सा आवश्यक है, तो 42 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यहाँ पे कह रहा है जैसे बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका है इनमें से सभी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 43 को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है कि बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अनुवांशिकता का, हेरिडिटी, पर्यावरण इन्वायरमेंट, और सी में कह रहा है अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया, और डी जो ऑप्शन है वो कह रहा है आर्थिक क्रिया। तो प्रश्न संख्या 43 का जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया। और अभी हमने बताया था कि बच्चे जो है पर्यावरण और अनुवांशिकता दोनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 44, जिसमें से पूछा गया था कि कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं। तो बाहरी कारक पूछा जा रहा है संवेग, भावुकता और जटिलताएं, और बी में कह रहा है छात्रों की अभिवृत्तियां, सी कह रहा है लक्ष्य एवं अभिप्राय, और डी कह रहा है संस्कृति एवं प्रशिक्षण। तो 44 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, 44 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, संस्कृति एवं प्रशिक्षण। यानी कि कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक जो है वो संस्कृति एवं प्रशिक्षण हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 45 को देखेंगे। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों को स्तर को बनाए रखने के महत्वपूर्ण विषय क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग शिक्षक, इनमें से सभी। तो 45 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न। कमज़ोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, मतलब कक्षा में कमज़ोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना। तो ये भी अच्छा यानी कि सटीक पॉइंट है, जबकि उन्हें पहले बेंच पर बिठाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। सी कह रहा है कि कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना, और डी कह रहा है कक्षा में उन पर ध्यान ना देना। तो ये हमारा कट हो जाएगा, ये भी हमारा कट हो जाएगा। बेस्ट जो ऑप्शन निकल कर आ रहा है 46 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे 47, डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतः। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो एक विकार संबंधी है, और 47 का जो ए नंबर ऑप्शन दिया गया पठन की कठिनाई से संबंधित है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया ये सभी आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे जो पूछा गया था 48 नंबर प्रश्न में कि छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है। तो छात्रों के व्यक्तिगत या फिर व्यक्तिगत अंतर को सुलझाने के लिए एक विद्यालय जो होता है सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुसृत करना। बी कह रहा है कि छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसृत करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। वहीं नेक्स्ट कह रहा है
कि छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को दूर करने के लिए सभी संभावित कदमों का प्रयोग करना, तो ये तो गलत हो जाएगा। विशेष विद्यालयों में मंद शिक्षार्थियों को भेजना, ये भी गलत हो जाएगा। और सभी छात्रों, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, छात्र केंद्रित पाठचर्या अनुसरित करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी कि ये में कह रहा समूहों में शिक्षार्थी सदा बेहतर सीखते हैं। सही बात है। शिक्षक या फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। और सी में कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को यह बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। और डी में कह रहा शिशुओं का विकास विभिन्न रूप में होता है और भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 49 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है वो बी है, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से निर्धारित करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 50, सृजनशील छात्र का गुण होता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और जिसमें से सृजनशील यानी कि बहुत ही यशस्वी जिसको बोलते हैं, तेजस्वी बालक, नमनीयता का अभाव, चिंताग्रस्त, समस्याओं से अनजान, बुद्धि का अभाव। तो 50 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, चिंता से ग्रस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 51 नंबर प्रश्न, मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक है। मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक है और 51 नंबर जो प्रश्न है उसका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, यौन आकांक्षाओं का दमन, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, और सी कह रहा है खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 52 पूछ रहा है कि मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में, और बी कह रहा है छात्रों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी के रूप में स्तरीकृत करने में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि छात्र के सीखने की शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने में। और डी में जो ऑप्शन कह रहा है प्रतिपूर्ति देने हेतु तकनीकी भाषा के प्रयोग करने में। तो 52 का जो हमारा बेस्ट आंसर निकल कर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्र के सीखने की शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने में। अब हम बात कर लेंगे 53 नंबर प्रश्न के बारे में, निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। उत्प्रेरणा से संबंधित कारक नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शारीरिक तंदुरुस्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका है वो बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 नंबर में पूछा गया है, उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रिया विधि क्या है। तो एक शिक्षक के लिए अच्छी क्रिया विधि क्या होना चाहिए, ऑप्शन में यहाँ दिया गया उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा करना, उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना, परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क देना, और उसे स्कूल से निकाल लेने के लिए उसके माता पिता से आग्रह करना। तो देखिए इसमें तो हमारा जो डी जो है वो तो नहीं हो जाएगा, परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क देना ये भी नहीं होगा। 54 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसके अलावा उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा सब तो होगा ही नहीं। तो बी जो है उनकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना कि आखिर किस कारण से उसका मांग कम आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे 55 नंबर प्रश्न, आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे कक्षा के विशेष विद्यार्थियों के साथ समृद्ध पाठचर्या के प्रयोग द्वारा उस कक्षा के साथ जब भी वे चाहे। तो जब भी वे चाहे कोई ज़रूरी नहीं है कि जब चाहेगा तब उसको हम पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा समृद्ध पाठचर्या का प्रयोग करके ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए 55 नंबर का जो हमारा बेस्ट आंसर निकलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखिए कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ ये नहीं होगा, उच्च कक्षा के साथ ये भी नहीं होगा, और जब वे चाहे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 में क्या पूछा गया था कि कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है वो है प्रश्न पूछकर, विवरण देकर, कहानियाँ सुनाकर। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो हमारा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा।
अब वैसे भी कक्षा में कोई पाठ शुरू करने से पहले हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं, विवरण भी दे सकते हैं और कहानियाँ भी सुना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 57 नंबर प्रश्न। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को कहानी सुनाने के लिए सफल रणनीति क्या बनाना चाहिए? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, संप्रेषण कौशल और भाव भंगिमा से कहानी को रोचक बनाना, कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए, और सी कह रहा है कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज की जीवन स्थितियों को तुलना का होनी चाहिए, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं 57 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर निकल कर आ रहा है वो इन तीनों के कारण हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 58 नंबर प्रश्न। छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना, गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना, इसके बाद कह रहा है कि गृह कार्य का उद्देश्य समझना, चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए तो सही है, बी भी सही है, बी को छोड़ देते हैं, सी सही है और डी भी सही है, जबकि बी जो हमारा है वो कुछ अलग लग रहा है, यानी कि गृह कार्य पूरा करने के लिए सी जो हमारा गृह कार्य का उद्देश्य समझना, ये कहीं का बात नहीं है, यानी कि सी जो हमारा है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 में पूछा गया है कि कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? तो ऑप्शन इसका दिया गया, स्पष्ट और पाठनीय शब्दों में लिखना, रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चावकों का प्रयोग करना, और सी कह रहा है श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेंगे प्रश्न संख्या 60 और आखिरी प्रश्न है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार समान व्यवहार होने के कारण है। तो इसका जो 60 नंबर प्रश्न जो है और आखिरी प्रश्न है पैडागोजी का, जो 2016 जेटेड में पूछे गए थे, इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्ति की दमित इच्छाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को हल किए हैं, और ये हमारा झारखंड जो जेटेड 2016 में प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास से जो हमारा प्रश्न आया था उसको हमने सोल्व किए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, और साथ ही हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएं, ताकि उन सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके जो जिनके पास 2016 का जो प्रश्न है वो अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट यानी कि SST से संबंधित और भी जो प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।